1918 में दुनिया बंदूकों की जंग लड़ रही थी, लेकिन असली कत्लेआम एक ऐसी बीमारी ने किया जो न दिखाई देती थी, न सुनाई देती थी, और जिसने सिर्फ 1 साल में जंग से ज्यादा लाशें गिरा दी। 1918 का साल था। दुनिया वर्ल्ड वॉर 1 की आग में जल रही थी। एक खामोश दुश्मन ने जन्म लिया। इसे स्पेनिश फ्लू कहा गया, मगर यह स्पेन से शुरू नहीं हुआ था। स्पेन सिर्फ सच बोल रहा था। जंग ने सच को छुपा दिया था। यह एक खतरनाक इन्फ्लुएंजा वायरस था जो तेजी से पूरी दुनिया में फैल गया। 50 मिलियन से ज्यादा लोग मर गए। यह सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं थी जो न दिखाई देती थी, न सुनाई देती थी, और जिसने सिर्फ 1 साल में जंग से ज्यादा लाशें गिरा दी। जवान लोग अचानक गिरने लगे। डॉक्टर हैरान रह गए। तेज बुखार और सांस की तकलीफ आम हो गई। त्वचा नीली पड़ जाती थी। लोग 48 घंटों में मर जाते थे। उस वक्त एंटीबायोटिक्स मौजूद नहीं थे। इलाज न होने के बराबर था। वर्ल्ड वॉर ने इस महामारी को और भड़का दिया। फौजी कैंप गंदे और तंग थे। वायरस आसानी से फैलता रहा। जहाज और रेलगाड़ियां इसका जरिया बन गई। अमेरिका से एशिया तक कोई महफूज नहीं रहा। दुनिया की 1/3 आबादी प्रभावित हुई। शहर खामोश हो गए, स्कूल बंद हो गए, इबादतगाहें बंद कर दी गईं। लोग एक दूसरे से डरने लगे। अस्पताल मरीजों से भर गए। लाशों के लिए जगह कम पड़ गई। लोग घरों में ही मर गए। सामूहिक कब्रें बनानी पड़ी। मानसिक तौर पर भी तबाही हुई। विज्ञान पर भरोसा कमजोर पड़ गया। अफवाहों का दौर शुरू हुआ। कुछ लोगों ने इसे ईश्वरीय प्रकोप समझा। महामारी 3 लहरों में आई। हर लहर पहले से ज्यादा खतरनाक थी। 1919 के करीब वायरस कमजोर होने लगा। लोगों में प्रतिरोधक क्षमता पैदा हुई। महामारी धीरे धीरे खत्म हो गई, मगर निशान हमेशा के लिए रह गए। एक पूरी पीढ़ी जख्मी हो चुकी थी। यह इंसानी कमजोरी का साफ सबूत था। बड़ी सल्तनतें भी बेबस नजर आईं। पब्लिक हेल्थ का नया दौर शुरू हुआ। वैक्सीन और रिसर्च पर ध्यान बढ़ा। डिजीज सर्विलांस का विचार पैदा हुआ। स्पेनिश फ्लू एक सख्त चेतावनी थी। कभी कभी सबसे बड़ी जंग बीमारी से लड़ी जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारा चैनल मिस्ट्री हंगर जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है।